नमस्कार दोस्तों। अभी पीछे हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था एब्जॉर्प्शन के बारे में, जिसमें हमने एक छोटी सी लाइन पढ़ी कि एब्जॉर्प्शन जब होता है तो वो अंडर भी हो सकता है, ओवर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। एक्सपेंसेस को हम कम या ज़्यादा चार्ज कर देते हैं। उसी से संबंधित हमारा अगला ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंडर एब्जॉर्प्शन क्या होता है और आपका ये ओवर एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ओवरहेड्स का। इनके कारण क्या है, ये ऐसा क्यों होता है आखिर, और इनका कॉस्ट अकाउंटिंग में ट्रीटमेंट क्या है, इनको हमें किस तरह से ट्रीट करना है, इनकी अकाउंटिंग कैसे करनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। ओवरहेड्स में बी एब्जॉर्ब्ड ईदर ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल रेट्स और प्री डिटरमाइंड रेट्स। तो ये दो तरीके हैं कि असल में जितने खर्चे हुए हैं आप उस तरीके से लिख दीजिए, और या फिर जो आपने पहले से डिसाइड कर रखा है कि लेबर पर हम इतना चार्ज रखेंगे, मटेरियल पर हम इतना चार्ज रखेंगे, लाइट पर इतना चार्ज रखेंगे, या फिर आप उसके हिसाब से कीजिए। व्हेन एक्चुअल रेट्स आर यूज, अब जब आप एक्चुअल रेट्स यूज़ कर रहे हैं, द ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड शुड एग्जैक्टली इक्वल टू द ओवरहेड्स इंकर्ड। तो जितने चार्जेस आप लगा रहे हैं और जितना उसके ऊपर असल में खर्चा आया, फिर वो सेम होने चाहिए। इन सच अ केस देयर इज़ नो प्रॉब्लम, और ऐसे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना तो अंडर एब्जॉर्प्शन की और ना ही ओवर एब्जॉर्प्शन की। क्यों? क्योंकि आप तो एक्चुअल खर्चे ले रहे हैं, तो एक्चुअल खर्चे आप लेंगे तो जितना खर्चा उन पर असल में हुआ है उतने का उतना ही लग जाएगा। बट ये जो बट है ना, ये काम ख़राब करता है। बट व्हेन अ प्री डिटरमाइंड रेट इज़ एम्प्लॉयड, अब जब आप पहले से कोई आपने रेट सोच रखा है, डिसाइड कर रखा है, उस पर जब वो चार्ज आप करते हैं, ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड में नॉट इक्वल, फिर हो सकता है कि वो बराबर ना हो, जितना चार्ज आपने लगाया और जो एक्चुअल में चार्ज हुआ वो सेम ना हो, इक्वल ना हो द अमाउंट ऑफ एक्चुअल ओवरहेड्स। दस इस प्रकार वैन एवर द ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड आर नॉट इक्वल, बराबर नहीं है, अमाउंट ऑफ एक्चुअल ओवरहेड्स, एक्चुअल ओवरहेड के, इन केस ऑफ इधर, अब या तो अंडर एब्जॉर्प्शन होगा, यानी कि कम, आपने कम चार्ज करा जितना असल में हुआ खर्चा उससे, और या फिर ओवर एब्जॉर्प्शन, या फिर आपने ज़्यादा चार्ज कर लिया जितना खर्चा हुआ है उसके कंपैरिजन में। तो बस अब ये दोनों ही हमने देखने हैं। सो देख लेते हैं पहला हम, जैसे सबसे पहला है व्हेन अंडर एब्जॉर्प्शन, यानी आपने कम खर्चा चार्ज किया है जो असल में खर्चा हुआ है उससे। व्हेन द अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड इज़ लेस देन द अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स एक्चुअली इंकर्ड, आपने जो चार्ज करा, जो एब्जॉर्ब किया, वो कम है असली खर्चे से, इसको बोलते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन या अंडर रिकवरी। दिस हैज़ द इफ़ेक्ट ऑफ अंडर स्टेटिंग द कॉस्ट। इसका मतलब आपने इससे क्या होगा, कॉस्ट कम आएगी, क्योंकि खर्चा आपने कम लगाया तो कॉस्ट कम आएगी। बिकॉज ओवरहेड्स इंकर्ड आर नॉट फुल्ली रिकवर्ड इन द कॉस्ट ऑफ जॉब्स प्रोसेस एक्स्ट्रा, क्योंकि आपने जो है वो कॉस्ट कम लगाई है और वो पूरी की पूरी रिकवर नहीं होगी। इसके अलावा अब ओवर एब्जॉर्प्शन क्या है, ज़्यादा चार्ज करना। तो बस जो आपने ऑब्ज़र्व की, यानी जो आपने लगाई, वो ज़्यादा है किससे, एक्चुअल वाले से। तो कुल मिला के बस वही सेंटेंस का वर्ग है। अब इसको आप एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए भी समझ सकते हैं। आपने सोचा प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट में लगाऊंगा 5 रुपये पर मशीन आवर, ये आपका प्री डिटरमाइंड है कि मैं 5 रुपये के हिसाब से आपने लगाऊंगा। अब हुआ क्या एक्चुअल में मशीन चली है 1500 घंटे। अब इस हिसाब से देखा जाए, और एक्चुअल ओवरहेड्स कितने आपने लगाए हैं, कितने आए हैं, 9000 रुपये। तो ओवरहेड्स एब्जॉर्ब कितने हुए, 1500 घंटे तो मशीन चली है, और फिर 5 रुपये का इसका रेट है ये, तो यानी कि 7500।
तो 7,500 रुपये आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल खर्चा कितना है? 9,000 का। ये रहा एक्चुअल खर्चा तो 9,000 का है, तो यानी कि आपने खर्चा जो है वो कम लगाया है। कम कितना लगाया है? 1,500 रुपये। इसी तरह से अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो रहा है कि अब जो पहले 1,500 घंटे लग रहे थे आपके, ये 1,500 घंटे, अब ये लग रहे हैं 1,900 घंटे। अब इस हिसाब से देखें तो 1,900 और 5 रुपये के हिसाब से तो ये बन गए 9,500, लेकिन एक्चुअल कितना है? 9,000, और आप चार्ज कर रहे हैं 9,500, तो आप 500 रुपये ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। तो इस तरह से जब ये देखा जाता है कि क्या कम चार्जिंग हो रही है या फिर ज़्यादा चार्जिंग हो रही है, तो फिर इसकी ट्रीटमेंट करी जाती है, इसको एडजस्ट करा जाता है। तो वो ट्रीटमेंट भी हमने पढ़नी है। अब सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ते हैं कि इसके भाई कारण क्या हैं। ये जो हम कम ले लेते हैं या फिर ज़्यादा ले लेते हैं, तो इसके कारण क्या है? सबसे पहला है फॉल्टी एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट। आपने गलती कर दी, आपने गलत अंदाज़ा लगाया। एस्टिमेशन क्या होता है? अंदाज़ा लगाना कि भाई इतना खर्चा आएगा, तो आपने अंदाज़ा ही गलत लगाया। अगला कारण अगर इसके अंदर देखें, ये है फॉल्टी एस्टिमेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। पहले आपने कॉस्ट का गलत अंदाज़ा लगाया था, अब आपने क्वांटिटी का अंदाज़ा आपने गलत लगाया। सीजनल फ्लक्चुएशंस इन द अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स इन सर्टेन इंडस्ट्रीज़। जब कोई इंडस्ट्री ऐसी है, कोई काम ऐसा है जिसके जो सीजनल होता है, जैसे चीनी बनाना है, तो चीनी किससे बनती है? गन्ने से। तो गन्ना एक पर्टिकुलर सीज़न में आता है। ऐसे बहुत सारे काम हैं, छतरी का हो गया सीज़न, ऐसे सर्दी के कपड़ों का सीज़न हो गया। तो उसके अंदर क्या होता है, जब सीज़न होता है तो खर्चे बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि डिमांड ज़्यादा होती है, प्रोडक्शन ज़्यादा करना होता है। और जब सीज़न नहीं होता है तो खर्चे कम हो जाते हैं। तो ऐसे में अंदाज़ा गलत लगा लिया, जो भी खर्चे होने हैं सीज़न के हिसाब से, वो अंदाज़ा गलत लगाया। अनफोर्सीन चेंजेस इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी। जो प्रोडक्शन कैपेसिटी में थी उसमें अनफोर्सीन चेंजेस हो गए, यानी आप उन चेंजेस को पकड़ ही नहीं पाए, आप उन चेंजेस को देख ही नहीं पाए, और वो बड़े बड़े चेंजेस आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी में, जो आपकी प्रोडक्शन करने की ताकत थी, उसके अंदर चेंजेस आ गए। प्रोडक्शन आपका बहुत ज़्यादा घट गया या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ गया किसी एक खास पर्टिकुलर कारण से। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो गए किसमें? आपके प्रोडक्शन करने के मेथड में हो गए, जिससे क्या हो गया? चेंजेस इन द अमाउंट ऑफ ओवरहेड, जिससे कि आपके खर्चे कम हो गए। तो जो प्रोडक्शन करने का मेथड था वो चेंज हो गया अनएक्सपेक्टेडली, और उससे जो खर्चे हैं उसके अंदर चेंजेस आ गया। अब इसके अंदर है भाई इसका ट्रीटमेंट कैसे करें। अब चलो हमने समझ लिया कम लेना या फिर ज़्यादा लेना क्या होता है। अब पता चल गया कि अंडर रिकवरी हुई है या ओवर रिकवरी हुई है। अब इसको ठीक कैसे करें? इसका पहला तरीका है यूज़ ऑफ सप्लीमेंट्री रेट्स। आप एक सप्लीमेंट्री रेट निकाल लें और उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर दें। वेयर द अमाउंट ऑफ अंडर और ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स इज सिग्निफिकेंट, अ सप्लीमेंट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज कैलकुलेटेड टू एडजस्ट करने के लिए, जो भी अमाउंट में डिफरेंस आया उसको एडजस्ट करने के लिए। हाउएवर एडजस्टमेंट इज मेड इन द कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। आप ये एडजस्टमेंट देखिए वर्क इन प्रोग्रेस में कर सकते हैं, फिनिश्ड स्टॉक में कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल में कर सकते हैं। इन केस ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन, अगर केस अंडर एब्जॉर्प्शन का है, द ओवरहेड कॉस्ट इज एडजस्टेड बाई प्लस, तो आप प्लस करते हैं। अंडर एब्जॉर्प्शन का केस है यानी कि कम लिया है तो उसको बढ़ा दो, तो आप प्लस कर देते हैं, यानी कि ऐड कर दिया जाता है। इसी तरह से अगर ये ओवर है, अगर ओवर एब्जॉर्प्शन का केस है तो फिर हम माइनस करते हैं, जिससे क्या होता है वो बैलेंस हो जाता है। इसके बाद अगला है हमारे पास राइटिंग ऑफ टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। वो जो भी चेंज हुआ है, कमी या पेशी रह गई है या ज़्यादा हो गया है, तो उसको आप कॉस्टिंग P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। दिस मेथड इज़ यूज्ड व्हेन द अंडर और ओवर
अमाउंट इज़ क्वाइट नेग्लिजिबल। ऐसा तब करते हैं जब जो डिफरेंस है वो नेग्लिजिबल है, यानी बहुत ही कम है, बहुत कम, इतना कम है कि उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं। एंड इट इज़ नॉट वर्थ वाइल टू एब्जॉर्ब इट बाय सप्लीमेंट्री रेट, और वो इतना थोड़ा है कि उसके लिए सप्लीमेंट्री रेट निकालने की ज़रूरत नहीं है। सो अंडर एब्जॉर्प्शन ड्यू टू एबनॉर्मल फैक्टर्स, अगर अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है एबनॉर्मल फैक्टर से, ऐसे फैक्टर्स जो इंसान की गलती की वजह से होते हैं, उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। लाइक आइडल कैपेसिटी ऑफ डिफेक्टिव प्लानिंग, प्लानिंग अच्छे से नहीं करी जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम हो रहा है। इज़ ऑल्सो ट्रांसफ़र टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट, इसे भी कॉस्टिंग P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। दिस मैथड सफ़र्स कमी आ गई एक, सफ़र्स फ्रॉम शॉर्टकमिंग दैट स्टॉक्स ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, के जो वर्क इन प्रोग्रेस है और फिनिश गुड्स है रिमेन्स अंडर और ओवर वैल्यूड। तो जो स्टॉक्स होते हैं, चाहे वो वर्क इन प्रोग्रेस के हों चाहे वो फिनिश्ड गुड्स के हों, तो वो अंडर वैल्यूड या फिर ओवर वैल्यूड रह जाते हैं, यानी उनमें एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है। एंड आर कैरीड ओवर टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड एट सच वैल्यूज़, और फिर उनको ऐसे के ऐसे ही अगले अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसके बाद हमारा जो अगला मेथड है वो है कैरी ओवर करने का या कैरी फॉरवर्ड करने का। अंडर दिस मेथड अंडर और ओवर एब्जॉर्ब्ड अमाउंट इज़ ट्रांसफर्ड टू ओवरहेड रिजर्व अकाउंट या फिर सस्पेंस अकाउंट। अब ये जो भी डिफरेंस आ रहा है कम एक्सपेंस को कम लेने या ज़्यादा लेने से, उसको ओवरहेड रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं या फिर सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। किस लिए? कैरिंग ओवर टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, ताकि उस खर्चे को अगले साल ट्रांसफ़र कर दें। दिस प्रोसीजर इज़ ओपन टू क्रिटिसिज्म ऑन द ग्राउंड, अब इसमें भी एक कमी है, दैट इट इज़ नॉट लॉजिकल टू कैरी ओवर द ओवरहेड्स ऑफ 1 ईयर टू द सब्सिक्वेंट ईयर फॉर एब्जॉर्प्शन। ये कहते हैं कि भाई ये कोई लॉजिक नहीं हुआ कि आप एक साल के खर्चे को अगले साल में ट्रांसफ़र कर दें। बट दिस मैथड कैन बी यूज़फुल्ली, बट ये कब फ़ायदेमंद है मेथड? एम्प्लॉयड वेयर नॉर्मल बिजनेस साइकिल एक्सटेंड्स ओवर मोर देन अ ईयर एंड ओवरहेड्स आर डिटरमाइंड ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। लेकिन यहाँ पर ये जो मेथड है ये उस तरह के बिज़नेस के लिए बढ़िया है जहाँ पर जो हमारा पीरियड होता है वो पीरियड एक साल तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, इस तरीके से जो पीरियड की जो कैलकुलेशन होती है वो एक से ज़्यादा साल की एक साथ होती है। उसमें खर्चे भी इसी तरह के होते हैं और उसके अंदर जो रिवेन्यू आता है वो भी इसी तरीके से आता है कि उसको सिर्फ एक साल तक हम लिमिटेड रखना सही नहीं माना जाएगा। तो इसके अंदर 3 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल की कैलकुलेशन जो है एक साथ की जाती है। जैसे आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, 2-3 साल का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो फिर उसमें कैलकुलेशन एक साल की करना जो है ज़्यादा सही रिज़ल्ट नहीं देती है। तो इसके एक्सपेंस यहाँ ट्रांसफ़र कर देना या फिर इसके डिफरेंस को यहाँ ट्रांसफ़र कर देना, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो मेन कैलकुलेशन है वो पूरे के पूरे पीरियड की ही मानी जाती है। तो इसके अंदर हम देखिए इतना ही करेंगे, फिर आगे हमारा अगला क्वेश्चन है। तो ये एक अच्छा सवाल था, इसी तरह से जुड़े रहिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।